गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 27 फरवरी और हम लोग देखने वाले हैं कुछ स्पेशल जहरीली वोकैबुलरीज। वो वोकैबुलरी जो अक्सर एग्जाम में रिपीट होती हैं, पूछी जाती हैं। कुछ करेंगे पीवाईक्यू। अभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन चल रहा है और ये जो है आपका मैं 1000 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत रिपीटेड होते हैं। कैसे रिपीटेड होते हैं आप खुद ही देखिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पे जाइए जल्दी जल्दी। और आज का जो एडिटोरियल है वो है वाटर ब्लाइट। ब्लाइट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को नुकसान पहुंचाना, क्षति करना। ठीक है, क्षति करना। और वाटर का मतलब आप जानते ही। और जितने भी हाईलाइटेड हुए जैसे कंटूर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया। कोलैप्स काफ़ी बार पूछा गया है। ट्रैप ये तो आसान है। क्रम्बलिंग ये भी पूछा गया है। राउंड द क्लॉक ये पूछा नहीं गया लेकिन आता है, और कैसे ये सेंटेंस में यूज़ किया जाता है वो मैं आगे बताने वाला हूँ। इस बार कुछ 18-19 वर्ड मिलने वाले हैं जो नए हैं, इम्पोर्टेंट भी हैं। तो पहले वर्ड सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। वोकैब देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे एडिटोरियल। लेकिन थोड़ा सा इसका वो पढ़ लेते हैं सब टाइटल। साइंटिफिक रिस्क असेसमेंट, यानी कि जो वैज्ञानिक रिस्क असेसमेंट है, ठीक है, मूल्यांकन है। असेसमेंट का मतलब मूल्यांकन करना, स्टडी करना, यानी कि रिस्क का स्टडी करना साइंटिफिक तौर पे, वो चीज़ कहलाती है साइंटिफिक रिस्क असेसमेंट। प्रायर का मतलब पहले होता है। टू अंडरटेकिंग, अंडरटेकिंग का मतलब शुरू करना किसी भी चीज़ को। टनल वर्क इज मस्ट, कि टनल वर्क को शुरू करने से पहले सबसे ज़्यादा जरूरी है कि साइंटिफिक रिस्क, उसका जो साइंटिफिक रिस्क है ना, रिस्क असेसमेंट होना जरूरी है। ठीक है, कहीं आगे चल के दिक्कत तो नहीं आए। क्योंकि अभी क्या हुआ, असम में कुछ लोग, कुछ दिन पहले असम में ही कुछ माइनर थे कोयले की खदान में, ठीक है। तो वो फंस गए थे उसमें, फिर उनको निकाला गया। अभी सेम सिचुएशन अभी कहाँ हुई है, तमिलनाडु में हुई है, ठीक है। कन्नूर शायद था, उत्तरकाशी का भी एग्जाम्पल दिया हुआ, वहाँ भी हुआ था, ठीक है। अब ये क्या हुआ है, कैसे उन्हें निकाला जाएगा, क्या समस्या आ रही है, तो उसके ऊपर लिखा हुआ पूरा एडिटोरियल है, तो हम पढ़ेंगे। तो फिलहाल पहले देख लेते हैं वोकैब। वाटर ब्लाइट यानी जल रोग, यानी वाटर क्राइसिस, एक्वाटिक डैमेज बोल सकते हो आप चाहे तो। ब्लाइट का मतलब क्राइसिस होता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। वाटर हटाना चाहो तो हटा सकते हो। कंटूर का मतलब एक तरीके से रूपरेखा होता है, सीमा रेखा, आउटलाइन जिसको बोलते हैं, शेप, बाउंड्री, ठीक है। आउटलाइन याद रखना तो याद रहेगा आपको। कोलैप्स्ड जो ढह गया हो, जो गिर गया हो। फॉलेन, क्रम्बल्ड, ठीक है, डिस्ट्रॉय हो गया हो, नष्ट हो गया हो, उस हिसाब से आता है। एंड ट्रैप्ड फंसा हुआ, फंसना। कॉट, कन्फाइंड, एंसनार्ड, ठीक है, ध्यान रखना, अच्छा वर्ड है। क्रम्बलिंग का मतलब टूटना, बिखरना, डिस इंटीग्रेटिंग होना, ब्रेकिंग होना, डिकेइंग होना, ठीक है, ध्यान रखना। राउंड द क्लॉक का मतलब होता है 24 घंटे, हमेशा, कॉन्टिन्यूस या नॉन स्टॉप, ठीक है। 24/7 यानी कि सातों दिन 24 घंटे लगातार होना काम। एसर्टेन का मतलब किसी चीज़ का कंफर्म करना, पता लगाना, सुनिश्चित करना, डिटरमाइनिंग करना, वेरीफाइंग करना, कंफर्मिंग करना, ठीक है। डिवाइजिंग का मतलब योजना बनाना, ठीक है, गढ़ना। डिवाइजिंग होता है, डिवाइसिंग कहते हैं, ठीक है। ई ING हटेगा तो ई आ जाएगा। प्लानिंग और फॉर्मुलेटिंग, ध्यान रखना। स्टैंडिंग मतलब किसी चीज़ में फंस जाना। अबंडनिंग, ठीक है। मारूनिंग एंड लीविंग बिहाइंड, ठीक है, पीछे छूट जाना, फंस जाना। अगर मैं इंपॉर्टेंट की बात करूँ तो पहले हम देख लेते हैं सारे वर्ड, उसके बाद देखेंगे। 11 होगा, 9 यानी 20 वर्ड लगभग। स्टैंडिंग द्वारा आ गया, कोई बात नहीं, फंसना होता है अबंडनिंग, ठीक है। मारूनिंग एंड लीविंग बिहाइंड। ब्रेक थ्रू बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। सफलता, नवाचार, डिस्कवरीज, ठीक है। एडवांसमेंट और इनोवेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, काफ़ी बार पूछा गया। एक्सकवेशन भी कई बार पूछा गया, खुदाई, खदन से है या उत्खनन से है। डिगिंग जिसको कहते हैं, अंडर अर्थिंग कह सकते हैं। एक्सह्यूमनेशन मतलब किसी की हड्डी वड्डी अंदर है तो इसे निकालना बाहर खोद करके। हजार्डस कई बार रिपीटेड है भाई, खतरनाक, डेंजरस, रिस्की, पेरिलस। पेरिलस बहुत रिपीटेड वर्ड है, ठीक है, ध्यान रखना। मैं कलर चेंज कर लूँ, मुझे तो ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा, ये ठीक है। डेल्यूज का मतलब होता है बाढ़, जल प्रलय, ठीक है, बाढ़ आना, जल प्रलय होना, ठीक है ना। देख लेते हैं। फ्लड कह सकते हैं, डाउनपोर बोल सकते हैं, ओवरफ्लो बोल सकते हो। मक्का मतलब कीचड़ होता है, गंदगी होता है। मड बोल सकते हैं, फिल्थ बोल सकते हैं, स्लज बोल सकते हैं, ध्यान रखना, ध्यान रखना। गश का मतलब फूट निकलना, यानी कि बह निकलना, यानी कि कोई चीज़ चोट लग जाती है, घाव हो जाता है, उस चीज़ को ब्लड निकलता है, वो चीज़।
बह यानी कि सर्ज, स्पर्ट, आउट पोरिंग यानी बाहर की ओर निकलना, ठीक है। कैटास्ट्रॉफिक का मतलब विनाशकारी होता है, प्रलयकारी होता है, डिजास्टर कह सकते हैं, डिवास्टेटिंग बोल सकते हैं, र्यूनस बोल सकते हैं, सारे ही वर्ड जो है रिपीटेड हैं। रप्चर का मतलब फटना होता है, दरार यानी ब्रेकेज आना, क्रैक और फ्रैक्चर, ठीक है, इसी के ही वर्ड है। और एक्वीफर का मतलब जल भ्रत या भूमिगत जल स्रोत जो होता है उसको बोलते हैं एक्वाफायर बोल सकते हैं, एक्वाफायर भी। वाटर रिजर्वोयर बोल सकते हैं, ग्राउंड वाटर रिसोर्स या सॉरी सोर्स बोल दो। टार्डी मतलब होता है धीरे धीरे, ठीक है, स्लोली, विलंबित करना, लेट, डिले, स्लगिश, उसको सेंस में आता है, ठीक है। तो ये वर्ड थे, पहले तो देख लेते भाई कौन कौन से इंपॉर्टेंट ज़्यादा ही हैं, देखो पता होना चाहिए। जैसे सॉरी ये तो पेन है, मैं कलर लेता हूँ, ठीक है। तो स्टैंडिंग है और अवंडरिंग बहुत रिपीटेड है, ब्रेक थ्रू रिपीटेड है, ठीक है। इनोवेशन ध्यान रखना, डिस्कवरीज पता ही है आपको, एक्सकेवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, डिगिंग, एक्सह्यूमन बोल सकते हो, अनअर्थनिंग बोले, तीनों याद रखना। हजार्डस का डेंजरस है, रिस्की है, पेरिलस, ये याद रखना। डेली उसका मतलब डाउनपोर या फ्लड, जैसे भी याद कर पाओ याद कर लेना। मक्का मतलब फिल्थी, ठीक है, मड, इस तरह से याद रखना, फिल्थ वगैरह। गस का मतलब होता है सर्ज, स्पर्ट, आउट, ये तीनों याद कर लेना। कैटास्ट्रॉफिक का मतलब होता है डिजास्टर, डेवास्टेटिंग, र्यूनस, ये आते हैं। रैप्चर का मतलब क्रैक, फ्रैक्चर, ब्रेक, ठीक है, याद रख लेना। एक्वाफायर, एक्वा ही जब भी आता है पानी से ही होता है, तो वाटर रिजर्वोयर, ठीक है। टार्डी मतलब स्लगिश होता है, ये ध्यान रखना। ये रिपीटेड है सबके सब। अच्छा, कंटूर की बात करूँ मैं, आउटलाइन, शेप, बाउंड्री, कुछ भी कर लेना। और कोलैप्स्ड का मतलब होता है क्रम्बल, डिस्ट्रॉय, ठीक है। ट्रैप्ड मतलब फंसना, पता ही आपको, कन्फाइंड कह सकते हैं, एंसनार्ड भी बोल सकते हैं। क्रम्बलिंग का मतलब डिसइंटीग्रेटिंग हो सकता है, और डिकेइंग, ये दोनों याद कर लेना, ठीक है। राउंड द क्लॉक तो पता ही है, इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन कभी कभी हो जाता है, तो 24 घंटे इस तरह सेंस में याद रखना। एसर्टेन का मतलब होता है कंफर्मिंग करना, ठीक है। डिवाइसिंग योजना बनाना, इन्वेंटिंग, प्लानिंग, ऐसे कर लो। स्टैंडिंग तो दो बार आ गया है, कोई बात नहीं। अवंडरिंग, ठीक है, लिविंग बिहाइंड बोल दो। तो ये वर्ड आप याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड है, ठीक है। आप जितना याद करोगे उतना ही आपको फायदा है। देख लेते हैं भाई, पेन का कलर भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, ये वाला कलर लेते हैं। वन हु गॉन सेटल अनदर कंट्री, जो दूसरे कंट्री में सेटल होने चला जाता है उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। उसे बोलते हैं, जैसे दूसरे देश में चला गया तो अप्रवासी तो बोलेंगे, यानी विदेश में बसना। अब विदेश में बसने के लिए मैंने कल भी कराया था, यही शायद क्वेश्चन कराया था, ये आ गया था, कोई बात नहीं, दोबारा रिपीटेड है। इमिग्रेंट का मतलब क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो विदेश में जाके बसा हो, ठीक है, या विदेश, मैं विदेश लिख दूं, विदेश में बसने वाला, विदेशी ही विदेश में बस जाए, ठीक है, उसको बोलेंगे। एलियन का मतलब होता है अजीब, अनजान, ठीक है, विदेशी बोल सकते हो, ठीक है, अनजान, ठीक है, विदेशी, जिसको हमारी शक्ल सूरत नहीं मिलती, थोड़ी अलग अलग हो वो चीज़। सिटीजन का मतलब आप जानते ही हो, रेसिडेंट होता है किसी भी जगह का, ठीक है, रहने वाला जिसको हम कहते हैं। इमिग्रेंट का मतलब अपने देश को छोड़ने वाला, ठीक है, देश को छोड़ने वाला, जो अपने देश को छोड़ता है उसे बोलते हैं। क्लियर। अगर मैं बात करूं वन हु गॉन सेटल टू अनदर कंट्री, अरे अपने देश को छोड़ करके चला गया दूसरे देश में रहना हो, तो वो क्या कहलाएगा, इमिग्रेंट कहलाएगा, ठीक है। सेंस पे ही है सारा खेल, आप किस तरह से समझ रहे हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। अच्छा, नेक्स्ट देख लेते हैं, वन हु हेट्स मैनकाइंड, एक ऐसा व्यक्ति जो मैनकाइंड को घृणा करता है। मैनकाइंड समझते हो, मानव, मानव से घृणा करता है, उसे क्या बोलेंगे, फिलैंथ्रोपिस्ट नहीं, परोपकारी होता है ये तो भाई, ठीक है। अल्ट्रिस्ट जिसको कह सकते हैं हम, ठीक है, और क्या बोल सकते हैं, अल्ट्रिस्ट लिख देता हूँ, चलो यही बहुत है। क्लियर। अच्छा, टेररिस्ट तो आतंकवादी जहाँ होता ही है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, इंसर्जेंट बोल सकते हैं। और मिशन थ्रू बात बताऊंगा, मिशोजिनिस्ट समझिए पहले, मिशोजिनिस्ट, जिनिस्ट से मतलब महिला से, मिशो का मतलब घृणा से है, तो जो महिला से घृणा करने वाला, ठीक है, स्त्री से घृणा
करने, ठीक है, स्त्री से घृणा करने वाला। तो क्या बोलेंगे, वुमेन एटर बोलेंगे। अच्छा, अब मिsanthrope तो आप जानते हो, वन हु हेट्स मैनकाइंड, यानी कि मानव द्वेषी। क्या बोल सकते हैं, मानव द्वेषी, या अब बोल सकते हैं मानव से घृणा करने वाला, मानव से घृणा करने वाले। ऐसे याद रखें, ऑटोमेटिकली सब याद हो जाएंगे आपको, धीरे धीरे धीरे, पेशेंस रखिए, ठीक है, सब याद हो जाएगा। सॉरी, मैं बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, देखो रिपीटेड हो रहे हैं, कुछ ज़्यादा नई बात नहीं है। यानी कि जो दुनिया भर से संबंध रखता है उसे हम क्या बोलते हैं, वर्सेटाइल। नहीं, वर्सेटाइल तो वो होता है जिसके पास बहुत सारे एक्सपीरियंस हो, ठीक है, फ्लेक्सिबल हो, और वो चीज़ होती है किसी के अनुसार ढल जाए, ठीक है, तो एडेप्टेबल बोल सकते हैं, एडेप्टेबल। यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल का मतलब होता है कि जो दुनियादारी से हो, ग्लोबल, ठीक है। सेकुलर का मतलब धर्मनिरपेक्ष होता है, ध्यान रखना है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जुड़ा हुआ है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष क्या होता है, नॉन रिलीजन, किसी से कोई धर्म से मतलब नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिए, रिलीजियस, नॉन रिलीजियस, ठीक है। और कॉस्मोपॉलिटियन, जो पूरी दुनिया से संबंध रखते हैं, यानी कि विश्व नागरिक जिसको कहते हैं। मैंने तो ऐसे ही याद किया था, ये विश्व नागरिक, ठीक है ना। अभी आप बताइए कि इसमें आंसर कौन सा होने वाला है। बिलोंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, कॉस्मोपॉलिटियन इज कॉल्ड, ठीक है भाई। स्टडी ऑफ द ओरिजिन ऑफ हिस्ट्री ऑफ बर्ड्स, यानी कि जो शब्दों का जो इतिहास होता है उसको खोजना, उसको निकालना, उसको हम क्या बोलते हैं, लिंग्विस्टिक। नहीं, लिंग्विस्टिक का मतलब होता है बहुभाषाविद, यानी कि जो बहुत सारी भाषाएं बोलता हो उसके लिए बोलते हैं, ठीक है ना। और किसको बोल सकते हैं, तो भाषा का अध्ययन भी बोल सकते हो, लिंग्विस्टिक आ रहा है ना, इसलिए भाषा का अध्ययन, ठीक है, या स्टडी ऑफ लैंग्वेज, ठीक है, स्टडी ऑफ लैंग्वेज, ठीक है ना। अब सुनिए, बरबोज क्या होता है, बरबोज होता है ज़्यादा बोलने वाला, अधिक बोलने वाला, अधिक अधिक शब्दों का यूज करने वाला, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, अधिक शब्दों का यूज करने वाला, करने वाला। एंथोलॉजी, एंथोलॉजी का मतलब होता है संग्रह किसी भी चीज का, कलेक्शन जिसको बोल सकते हैं, ठीक है, कलेक्शन। और कलेक्शन होगा तो सिलेक्शन भी होगा, बात तो एक ही है। एटिमोलॉजी का मतलब होता है कि किसी शब्द की उत्पत्ति कैसी हुई है, डेरिवेशन क्या हुआ है। लेक्सिकोलॉजी इसको बोल सकते हैं, बहुत ध्यान रखना, बहुत अच्छा वर्ड है लेक्सिकोलॉजी, ठीक है। तो आंसर की अगर मैं बात करूं, और एटिमोलॉजी हो जाएगा, क्योंकि शब्दों का वही अध्ययन किया जाता है, कैसे आए उसकी हिस्ट्री निकाली जाती है, तो वो सब। अच्छा, वन हु वॉक्स रोप, जो रस्सियों पर चलता है उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। मुझे लगता है सब कल वाले ही क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, रिवीजन हो गया, कल नए क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। रस्सी पे, फनाम्बुलिस्ट का मतलब रस्सी पर चलने वाला होता है, ये तो ठीक है, रस्सी पर चलने वाला। अपहोल्स्टर, अपहोल्स्टर का मतलब होता है जो फर्नीचर वगैरह होता है ना उसको बनाता हो, ठीक है। तो फर्नीचर मेकर ले लेता हूँ, फर्नीचर मेकर, ठीक है। एक्रोबेट का मतलब होता है कलाबाज, क्या होता है, कलाबाज, ठीक है। जिम्नास्टिक जिसको बोलते हैं, या जिम्नास्ट। एविएटर का मतलब होता है उड़ाने वाला, पायलट इसको बोल सकते हैं, ठीक है, या फ्लायर बोल सकते हैं। तो आप मुझे बताइए इसमें आंसर कौन सा होने वाला है, जो रोस्ट रस्सी पे चलता है वो फनाम्बुलिस्ट कराता है, ठीक है ना। तो लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है, थोड़ा सा एक पैराग्राफ इसका देख लेते हैं अभी। ये आपकी वोकैबुलरी, ये आपका एडिटोरियल रहा।
तो थोड़ा सा इसे देखने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, आप खुद पढ़िए, इजी लैंग्वेज है, कोई टफ नहीं होता। बियरली अ वीक आफ्टर, लगभग एक सप्ते के बाद, द रिमेन्स ऑफ 9 कोल माइनर, ठीक है, कि जो बच गए थे या बचे हुए, रिमेन्स का मतलब बचे हुए, ठीक है, 9 कोल माइनर, कोलर का मतलब कोयले की खदान, माइन करने वाले, ठीक है, कोयले की खदान में काम करने वाले, वर रिकवर्ड, जब वो रिकवर किए गए, निकाले गए, एट द एंड ऑफ 44 डेज ऑपरेशन, जब 44 दिन का ऑपरेशन हुआ तो उसमें से निकाले गए थे, फ्रॉम द कोल माइन, ठीक है, कहाँ से निकाले गए, कोल माइन, यानी कि कोयले की खदान से निकाले गए, डेट हैड फ्लडेड इन असम, जब बाढ़ में, सॉरी, असम में बाढ़ आ गई थी, अर्ली जनवरी की बात है, ये डिजास्टर हुआ, सिमिलर कंटूर्स, कंटूर्स का मतलब वैसी रूपरेखा वाला काम, ठीक है, दिस टाइम इन नागरकुरनौल, नागरकुरनौल में हुआ है, तेलंगाना में पड़ता है ये, इज इन द मेकिंग, और वहीं पे सारी चीज वैसी हो रही हैं जैसी कि असम में हुई थी। अ पोर्शन ऑफ द श्रीनेलम, श्रीनेलम की अगर बात करें, लेफ्ट बैंक कैनल टनल, जो कि जो कैनल टनल है उसके लेफ्ट में है, ठीक है, विच इज अंडर कंस्ट्रक्शन, जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, कॉलेप्स मतलब ढह गई थी वो फरवरी 22 को, लीविंग 8 वर्कर ट्रैप्ड, और उसमें कितने परसेंट फंस गए, 8% फंस गए, ठीक है, हिंदी निकालना है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है हमें, ठीक है, बहुत ज़्यादा ग्रामेटिकल सेक्शन में मत जाना। व्हाट इज नॉन, ऐसा क्या समझा जाता है, सो फार, अब तक हम क्या समझे, इज डैट 3 मीटर सेक्शन ऑफ रूफ कोलैप्स्ड ड्यू टू वाटर सीपेज, कि भाई 3 मीटर जो सीपेज हो रहा था, जहां पर जो छत थी वो कोलैप्स हो गई, ढह गई, नीचे गिर गई, द रूफ कोलैप्स इवेंचुअली, अचानक से वो गिरी, लेड टू द टनल क्रम्बलिंग, कि जिससे कि जो टनल थी वो खराब हो गई, ठीक है, ओवर स्ट्रेच 8 मीटर्स, लगभग 8 मीटर की जो टनल थी, ठीक है, वो खराब हो गई। आगे देखिए, डेस्पाइट 9 स्पेशलाइज्ड रेस्क्यू टीम, डेस्पाइट 9 स्पेशलाइज्ड यानी कि 9 स्पेशल रेस्क्यू टीम वहां पे आई, ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर, जो कि आई थी कहाँ से, सेंटर से, एंड स्टेट गवर्नमेंट की थी, वर्किंग राउंड द क्लॉक, राउंड द क्लॉक का मतलब होता है लगातार 24 घंटों काम किया, नो सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस हैज बीन मेड सो फार, सो फार मतलब होता है अब तक, कोई सिग्निफिकेंट, बड़ी पैमाने पे कोई जो प्रोग्रेस नहीं हो पाई है, उन्हें निकाल नहीं पाया वर्कर को, ठीक है, असर्टेनिंग द कंडीशन, अगर पता करते हैं द कंडीशन ऑफ द वर्कर इन डिवाइसिंग एंड ऑप्टिमल रेस्क्यू प्लान, कि वो पता कर रहे हैं कंडीशन क्या है वर्कर्स की, और वो डिवाइसिंग कर रहे हैं प्लान, एक ऑप्टिमल जो कि वर्किंग कंडीशन में प्लान हो जाए, वर्क करे, एग्जीक्यूटिबल हो, ठीक है, ऐसा प्लान क्या कर रहे हैं, प्लान डिवाइस कर रहे हैं, बना रहे हैं। सो फार अब तक, द प्लेबुक दैट इज बीइंग एक्सपेरिमेंट विद सीम टू बी इंस्पायर्ड बाय सक्सेसफुल रेस्क्यू वर्क इन सिल्कियारा टनल कोलैप्स इन उत्तरकाशी, कि यही एक्सपीरियंस जो था, ठीक है, एक्सपेरिमेंट जो था, एक्सपीरियंस ऐसा हुआ, फिर वो सारे एक्सपेरिमेंट किए गए और वो सब इंस्पायर होते हैं, सक्सेसफुल रेस्क्यू किया गया था वहाँ पर, ठीक है, तो कहाँ की बात है, ये सिल्कियारा टनल की बात है, उत्तरकाशी में ऐसी टनल वहाँ भी गिर गई थी, वहाँ भी सफल हो गए निकालने में, ठीक है, डेट टनल बीइंग कंस्ट्रक्टेड कोलैप्स, जब टनल बना रहे थे तो वो कोलैप्स हो गई थी, ठीक है, और हुआ क्या, स्टैंडिंग 41 वर्कर्स, और वहाँ पर लगभग 41 वर्कर क्या हुए थे, फंस गए थे, फिर उन्हें सक्सेसफुली वहाँ से निकाला गया। इट टुक 16 डेज, 16 दिन लगे ऑपरेशन पूरा होने में, स्टार्टेड आउट विद अ वैरायटी ऑफ अप्रोच, मतलब अलग अलग अप्रोच के साथ उस काम को स्टार्ट किया गया था, इंक्लूडिंग ड्रिलिंग हॉरिजेंटली, हॉरिजेंटली भी एक दूसरी टनल बनाई गई, लेटर ऑन वर्टिकली, फिर बाद में ऊपर से भी बनाई गई, फ्रॉम बोथ एंड ऑफ द टनल, दोनों किनारे से, ठीक है, ताकि टनल एंड ऑफ द टनल टू रीच द स्ट्रैंडेड, स्ट्रैंडेड मतलब फंसे हुए वर्कर्स हैं, उन तक पहुंचा जा सके, इन द एंड द की ब्रेक थ्रू, की मतलब मुख्य, ब्रेक थ्रू मतलब सफलता, बर अचीव्ड, सफलता तो प्राप्त हुई, बाय द टीम ऑफ रेड होल माइनर, ठीक है, जो टीम थी रेड होल माइनर उसको सफलता प्राप्त हुई, फ्रॉम असम, असम में भी ऐसे हुआ, हु यूज मैनुअल एक्सकेवेशन, एक्सकेवेशन मैनुअल का मतलब हाथ से खोदते थे, मेथड आर कंसीडर हजार्डस एंड डीम्ड इलीगल, कि हाथ से खोदना हजार्डस है, खतरनाक भी है और इलीगल भी है, ठीक है, मतलब कुल मिला के सफलता तो मिल गई, ऐसे यहाँ भी सफलता मिल जाएगी,
ठीक है, आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है, थोड़ा सा पढ़ के देखा करो। और वेन एवर यू गो थ्रू द आर्टिकल एनी न्यूज देन यू कैन अंडरस्टैंड, यू कैन इंक्रीज योर अंडरस्टैंडिंग लेवल, इंक्रीज योर वोकैबुलरी बाय दिस मेथड ओनली। और कुछ नहीं होता, अब वोकैब याद करो भूल जाओगे, बट डेली की बेसिस पे न्यूज़पेपर पढ़ते हो, वेन एवर यू रीड न्यूज़पेपर डेली देन यू कैन रिकॉल द वर्ड मीनिंग डेली ऑन द डेली बेसिस। इट्स इजी वर्क, बट लर्निंग इज अ टफ वर्क। तो लर्निंग करते हो, याद करते हो, वो टफ है, वो भूल सकते हो, लेकिन अब डेली पढ़ते हो तो वो रिकॉल होते चले जाते हैं, आसानी से तुम इसे कर पाओगे। आई होप सो सेशन अच्छा लगा होगा। दूसरा पैराग्राफ खुद से पढ़िए, ठीक है, पीडीएफ तो मैं दे दूंगा, जाइए पढ़िए, ठीक है। और क्या क्या चाहते हैं मुझे ज़रूर कमेंट करें, ठीक है, ताकि मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि लाइव सेशन हुआ हो, जिससे कि आप लोगों को डेली के बेसिस पे वीडियो मिल पाए, ठीक है, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएँ। साथ ही साथ आप बताइए, अगर आप कहेंगे तो मैं ग्रामेटिकल सेक्शन में पूरा एडिटोरियल सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। अगर आप चाहते एक ओवरव्यू दूँ तो ओवरव्यू दे दूंगा, बट आप पढ़ें डेली बेसिस पे, बहुत ज़्यादा बेटर है, ठीक है। क्लियर है ना? ग्रामर के स्टैंडर्ड फॉर्म में पढ़ें, और यहाँ पर केवल आप वोकैब पर ज़्यादा फोकस करें, मेरा पर्सनल ऐसा मानना है। बाकी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।